अपने जो शिक्षकगण हैं वो आपकी व्यवस्थाओं के निमित्त सारे खड़े हैं, और 3 विभूतियां हैं जो हमारे सामने सम्मानित पद पर आसीन हैं। वही आंख इनके हैं, वही हाथ पांव इनके हैं, वही अपने हैं। फिर ये अंतर क्यों कि अपने इधर बैठे, मैं खड़ा हूं और आप इनका सम्मान हो रहा है। 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि क्या खूबी है कि जिसकी वजह से सम्मान हो रहा है, और वो खूबियां आपने भी विकसित कर ली तो आपका भी सम्मान ऐसे ही। कि यूं तो जिंदगी सांसों का सिलसिला है, जब तक सांस आ रही तब तक जिंदगी, और जिस दिन सांस बंद है जिंदगी खत्म। यूं तो जिंदगी सांसों का सिलसिला है, मगर पुरुषार्थ से व्यक्ति को सब कुछ मिला है, और इस दुनिया में वही जगह बना पाया है दोस्तों जो शख्स लीक से हटकर चला है, जो शख्स लीक से हटकर चला है। ये वे लीक से हटकर चलने वाले हैं, और आज इसीलिए हमने इन्हें आमंत्रित किया है कि वो अपनी परंपरा, वो अपनी लीक से हटकर चलना, वो अपने अनुभव, वो अपना संघर्ष आपसे शेयर करें, आपको भी बताएं, ताकि उस मार्ग का अनुसरण हम भी करें और उस मार्ग पर चलते हुए हम भी अपने इच्छित सपनों को पूरा करें। एक बार पूरे बांग्ला से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ जो तीनों मैंने व्यक्तित्व उनका अभिनंदन करें। आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो साहब यूट्यूब से पढ़ करके आपकी नौकरी लग गई। घर बैठे आपने फ्री में या यूं कहें न्यूनतम मूल्य में आपने शिक्षा प्राप्त की, वरना जयपुर में आकर के ऑफलाइन को 3rd ग्रेड की भी तैयारी करता है तो कम से कम 80,000 रुपए लगते हैं। उसका पीजी का देख लो, उसका कमरे का किराया देख लो, उसकी फीस देख लो, खाने पीने का, आने जाने का, उसकी स्टेशनरी का पैसा आराम से 80,000 तो लगता है। 80,000 को मतलब गांव का बासाम का तो एक देसी भैंस, कुंभी भैंस मर गई मान लो, और फिर भी रिजल्ट सिफर रहता है तो बड़ा पीड़ा होती है। और बहुत अच्छा किया इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से आपको दूर दराज गांव ढाणी में बैठे शिक्षा दी और आपको आपके मुकाम तक पहुंचाया। एक जयपुर में आने के बाद क्या होता है कि जयपुर का वातावरण इतना नशीला है कि हर कोई उस नशे में रंग जाता है। उस वातावरण में जो डल गया वो तो गया काम से, और जो आदरणीय सरों की तरह अगर लीक से हटके चला, अपने मजबूत रहा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। देखा होगा एक कोचिंग में कितने बच्चे करते हैं कोचिंग लीग, लेकिन कुछ एक बच्चों की नौकरी लग पाती है, सारे नहीं लग पाते। कौन लगते कौन नहीं लगते ये बात अपन बाद में करेंगे, पर इस मौके में माननीय ओम सिंह जी से आपसे निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने अनुभव आपके साथ में शेयर करें, आपको आशीर्वचन दें ताकि आप भी आगे बढ़ें। जोरदार तालियों गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय ओम सिंह शेखावत साहब हमारे बीच पर आए। आइए सर। सर्वप्रथम मां शारदे को, मां सरस्वती को नमन और सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं नव चयनित वीडियो ग्राम विकास अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में पुरुषार्थ के बल पर एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। आपके जीवन के 2 चरण हो जाते हैं यहाँ से। एक आपका संघर्ष का समय था, वो बहुत एक लंबा चौड़ा संघर्ष का समय था, वो व्यतीत हो चुका है, और अब आपके पास एक सुव्यवस्थित और अच्छे नागरिक, अच्छे अधिकारी, अच्छे कर्मचारी बनने का समय आ गया है। आपको राष्ट्र ने, देश ने, समाज ने बहुत कुछ दिया है। अब आपका समय शुरू होता है कि आप राष्ट्र को, समाज को, देश को, परिवार को, घर परिवार को क्या देते हो। तो सर ने जैसा मोटिवेशन आपका अच्छा कर दिया है, मैं आपको आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में मोटा मोटा और राजकीय जीवन में क्या करें उसके बारे में बता देता हूँ, कि बातें रिपीट करने से उससे अच्छा है कि मैं आपको कुछ और बातें बता दूँ। राजकीय जीवन में आप जॉब को बहुत ही तल्लीनता से करें, उसको लापरवाही पूर्वक नहीं करें। जैसे हम पढ़ाई के वक्त अपन बहुत संवेदनशील होते हैं कि ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ये बात भी अपने काम की हो सकती है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस परीक्षा में ये आया था, इस परीक्षा में ये आया है। तो आप आगे अपने जीवन में भी ये ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति के साथ संवाद करें, किसी भी व्यक्ति का प्रोफाइल का कोई भी काम करें तो उस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी बात किसी भी लेवल की महत्वपूर्ण हो सकती है। आप सामने खड़े व्यक्ति को या सामने रखी हुई फाइल को गंभीर या कमजोर दृष्टिकोण से नहीं देखें कि ये पढ़ी है कोई बात नहीं। हमेशा इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखनी है आपको कि ये सही है, क्योंकि आजकल जॉब प्राप्त करना एक अच्छी बात है, लेकिन उससे भी टफ कार्य है कि आप उस जॉब को अच्छे से मेंटेन करके चलो, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बात है। मैं इसलिए बता देता हूं कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ के आए हो, ऑफलाइन पढ़ के आते हो तो आप 10 बातें और भी सीखते हो, लेकिन अभी आपने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में और एक तरीके से एक तरफा संवाद के साथ में आपने चीजें सीखी है। तो जो स्कूल और कॉलेज में हम चीजें नहीं सीख पाते, एजुकेशन में नहीं सीख पाते, जॉब में अक्सर हमारा उनसे सामना होता है कि आपको व्यक्तियों से व्यवहार कैसे करना है,
उनसे बातें कैसे करनी है। आपको कोई काम नहीं आ रहा है तो आप सीखें कैसे, क्योंकि आपने मैथ सीख ली, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी सीख ली, गणित सीख ली, ट्रिग्नोमेट्री सीख ली, सब सीख ली, लेकिन जॉब में एक अलग ही पर्सपेक्टिव की जरूरत रहेगी आपको। उसमें क्या आपको आसपास के उच्चाधिकारियों की, अपने अधीनस्थों की, अपने पड़ोसियों की, दूसरी टेबल पे बैठे व्यक्तियों की, सबकी बहुत जरूरत रहेगी। तो आप सबसे मेलजोल रख के चले जॉब में, तभी आप सफल ग्राम विकास अधिकारी होंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं आपको कह देता हूं कि जो आगे नई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे सर ईओ का एग्जाम का, आरओ का एग्जाम या और कोई भी अपने एग्जाम जो आप सोचते हैं अपने जीवन में चाहते हैं, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं करें कि आप अपने ग्राम विकास अधिकारी की जॉब के साथ अत्यधिक समझौता करें। उसको भी आप सही से करें जॉब को। अगर मेरे को लग रहा है आप लोगों ने ज्वाइन कर ली होगी या कर रहे होंगे, उसको करने के बाद में सामंजस्य जीवन में हर जगह महत्वपूर्ण है। ऐसे ना हो आप बिना सामंजस्य के एक तरफा सोचते हुए चीजें चले। आपको सभी दृष्टिकोण के साथ चलना है। जैसे एग्जाम में अपन सभी सब्जेक्ट देखते हैं, वैसे ही आपको यहाँ भी सारे सब्जेक्ट, सारे जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं, उनको छूते हुए चलना। अब आप एक तरफा जीवन नहीं जिए। साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार शेखावत साहब, अच्छी बातें आपने बताई।